चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक नई इंडिकेटर के साथ। तो गाइस आज मैं आपके लिए एक ऐसे इंडिकेटर लाया हूं जो आपको स्विंग ट्रेड में काफ़ी हेल्प करने वाला है कि हम लोग स्विंग ट्रेड में किस तरह से ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि गाइस स्विंग ट्रेड में अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन या 1 महीना तक आप लोग होल्ड करते हैं। तो इस चीज़ के लिए क्या होता है कि स्विंग ट्रेड में अगर अपने को ट्रेड करना होता है तो कैश मार्केट में हम बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। यानी स्विंग ट्रेड के लिए हमें कैश मार्केट बहुत ही अच्छा बोले तो प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है थीटा डीके का बहुत ज़्यादा समस्या होता है। ठीक है, तो क्योंकि अगर हम लोग बायर हैं तो बायर के लिए क्या होता है कैश मार्केट में स्विंग ट्रेड सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। तो गाइस आज मैं आपको ऐसे इंडिकेटर बताने वाला हूं कि जो हमें मार्केट के ट्रेंड को बताएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको यहाँ से किसी भी वेबसाइट के ऊपर जा करके ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि मैं कौन सा स्टॉक्स लूँ जो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट दे दे 10-15 दिन में। लेकिन आपको ये जो इंडिकेटर है गाइस आपको ट्रेंड बताएगा और किस तरह से एंट्री मारना है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात तो ये है गाइस कि इसमें रिट्रेसमेंट के ऊपर भी कैसे आपको ट्रेड करना है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। एंड थर्ड थिंग ये है कि गाइस ये कहाँ पर सपोर्ट लेता है और वहाँ से मार्केट जाएगा ऊपर, वो सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम को गवाए कि ये जो इंडिकेटर ये कौन सा इंडिकेटर है जिसके हेल्प से आप लोग स्विंग ट्रेड कैश मार्केट में अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है आपको आना है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर। ठीक है, और वहाँ पर जो है आपको यहाँ जाना है और यहाँ जाने सर्च बॉक्स में जाना है। ठीक है, सर्च बॉक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा AYN आपको लिखना है। क्या लिखना है गाइस? AYN। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर अपने को लिखना है AYN। तो मैं पहले यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ AYN। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैं यहाँ पर पहले से सेव किए हुआ हूँ। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर AYN जैसे लिखिएगा आपको ये सर्च हो जाएगा। ठीक है, AYN बाय सेल ट्रेंड एंड स्विंग सिग्नल। मैं आपको बताया ना ये जो इंडिकेटर है गैस वो स्विंग ट्रेड के लिए ही है और इसका नंबर याद रखिएगा, इसका नंबर है 2685। इसी नंबर से आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर गैस हमें कैश मार्केट में ट्रेड करने में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको A से लेकर Z तक हर एक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक ही स्टॉक्स नहीं बल्कि मैं 4-5 स्टॉक्स लेके आपको बताऊँगा और प्रीवियस डे में कैसे ये वर्क किया था वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। रिट्रेसमेंट पे कैसे वर्क करता है वो भी दिखाऊँगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला मैंने बोला है कि मैंने इसको ऐड किए हुए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो इंडिकेटर है हमारा ये रहा। ठीक है, ये इंडिकेटर हमारा ये रहा। अब चलिए ये है इंडिकेटर हमारा। अब पहले आप लोग क्या करते हैं इसके सेटिंग को आप लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इसके सेटिंग में आपको जाना है। क्लियर है बात? आप इसके सेटिंग्स को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जितने भी चीज़ें दिख रहे हैं आपको, ये एक्टिव बाय सेल इसको अनचेक कर लेना है। एक्टिव ये जितने भी है ना ये यहाँ तक, इसको आपको क्या करना है अनचेक कर लेना है। मैं आपको ज़रा ध्यान से मैं लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये वाला अनचेक, ये अनचेक, ये कितना है 3 4 5, ये पाँचों का पाँचों बॉक्स जो है जितना यहाँ तक इसको आपको अनचेक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है चेक जो करना है आपको एक्टिव शॉर्ट ट्रेंड इसको चेक करके रखना है, एक्टिव मिड ट्रेंड को चेक करके रखना है और एक्टिव लॉन्ग ट्रेंड। हमें सिर्फ इन्हीं 3 ट्रेंड से मतलब है। ठीक है, और हमें जो सिग्नल देने वाला है यही 3 ट्रेंड मिलकर हमें सिग्नल देगा कि भैया मार्केट में हमें कब बाय करना चाहिए और कब सेल करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। उसके बाद और आगे देख लेते हैं, इसमें और कोई सेटिंग होगा तो अपन लोग उसको भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए उसके नीचे अगर देखते कोई है तो चलिए इसके नीचे जितना भी आपको वन डे और 1 वीक इसको भी आपको अनचेक कर लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद अपने को चलना है बोले तो स्टाइल में। स्टाइल में आप देखिए शॉर्ट ट्रेंड वाला जो था उसको टिक करके रखना है और इसका थिकनेस और इसका डार्कनेस आपको जैसा रखना है वैसे रखिएगा। वैसे तो मैं इसको पूरा डार्क करके इतना ये वाला थिकनेस में दिया हूँ, वटेवर आपको जो बेहतर लगे वो डाल सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है ये फिबोनाची जो भी है इन सारी चीज़ों को अपने को अनचेक कर देना है। ठीक है, उसके बाद अपन लोग चलेंगे ऑटो फिबो, इसको भी हटा लेना है, ये पता नहीं कैसे रह गया। ठीक है, इसको भी अनचेक कर देना है अपने को। उसके बाद मैं आपको और दिखाता हूँ कहाँ किसको, ये सारा जितना है ना ये सब अनचेक ही रहेगा। ठीक है, ये सबको आपको अनचेक कर लेना है। मैं आपको और दिखाता हूँ ये 0 वाला यहाँ ये जितना सब का सब अनचेक रहेगा। ठीक है, चलिए और मैं दिखाता हूँ आपको क्योंकि इसमें बहुत सारा सेटिंग है। आपको चेक किसको करना है उसको फोकस कीजिए, EMA 99 को, उसके बाद EMA 200 को, इसकी भी कलर को ऐसे ही रखना। उसके बाद यहाँ आगे चलते हैं अपन लोग, ये भी जो है आपको इसको क्या कर लेना है प्लॉट, इसको क्या करना है अनचेक कर देना है। और यहाँ ये वाला जो है 1 डे ट्रेंड इसको भी हमें क्या करना है गाइस अनचेक कर देना है। ठीक है, उसके बाद 1 वीक वाला तो अनचेक ही रहेगा। अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, इस सब को अपने को अनचेक करके रखना है। ठीक है, ये सब कोई काम का नहीं है। शेप हो गया, ये शेप अनचेक करना है।
फिल 1 को अनटिक करना है, फिल 2 को भी हमें अनटिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद और आगे चलते हैं आप लोग, ये फिल 3 अनचेक करना है, फिल 0 को अनचेक करना है। उसके बाद और मैं दिखाऊँ आपको, ये रहा लेबल्स को अनचेक कर लेना है, और लेबल्स ऑन प्राइस इसके लिए दोनों भी हैं, इसको भी अनचेक कर लेना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा सेटिंग। अब क्या करना है, इसको कर देना है ओके, ठीक है। तो यहाँ तक मैं यही समझूंगा कि आप लोग समझ गए होंगे। अब अपन लोग यहाँ पर ये चेक करेंगे कि भैया हमें यहाँ पर जो है इस सिग्नल, ये जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर के हेल्प से अपन लोग स्विंग ट्रेड कैसे बनाएंगे। तो इन चीज़ में तो भाई साहब कैश मार्केट में, ठीक है। तो कैश मार्केट में ये इंडिकेटर काफ़ी यूज़फुल है गाइज़, और आप हर महीने बहुत अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं बताऊं तो स्विंग ट्रेड में क्या होता है कि लोग 5% पे या 10% पे वर्क करता है, ठीक है, और अच्छा खासा पैसा लेकर के आता है। अगर आप जो है ये इंडिकेटर आपको आसानी से, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ कि 100 रुपीज़ तो आपको देगा ही देगा, लेकिन इससे अच्छा ही देगा। मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊँगा भी, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा कि आपको कहाँ पर एंट्री लेना है, किस तरह से। और मजे की बात तो ये है गैस, आपको ये साइडवेज मार्केट को भी बताता है, ठीक है। साइडवेज मार्केट आप कैसे समझिएगा, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है हमारा गाइस यहाँ पर, ठीक है। पहला जो इसमें मैंने स्टॉक्स को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिलायंस से। अगर मान के चले आपको रिलायंस का लेना होता तो आप कैसे काम करते, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो देखिए मार्केट क्या हुआ यहाँ पर कि डाउन ट्रेंड में आ गया। कैसे? क्योंकि हमारे पास ये लॉन्ग ट्रेंड था, और ये वाला शॉर्ट था, और ये वाला मिड था, और ये वाला शॉर्ट था, ठीक है। तो क्या है कि जैसे इन तीनों में से हमारा कोई एक या कोई दो रेड हो जाए तो हमें क्या करना है, इसमें कोई ट्रेड नहीं बनाना। समझ जाना कि ये मार्केट यहाँ पर हो गया है साइडवेज या नहीं तो वो चला गया है डाउन ट्रेंड। हमें यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करना। अब हमें वेट करना है सिग्नल का, इस इंडिकेटर का। देखो जरा, जब ये तीनों का तीनों क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, ये वाला भी ग्रीन हो जाए, ये भी ग्रीन हो जाए, और ये भी ग्रीन हो जाए, तो बस हमें क्या करना है, इसके ब्रेकआउट होने देना है हमें। समझ रहे हो ना। इसके ऊपर जाए, 1-2 दिन रुकिए, उसका ब्रेकआउट दे, उसके बाद हमें बहुत ही अच्छा खासा ये प्रॉफिट देगा। अगर मैं आपको दिखाऊं ये कहाँ तक गया है, तो देखिए गाइस कितना पॉइंट्स यहाँ पे हमें मिला। अगर हम लोग यहाँ पर पोजीशन बनाए होते तो देखिए यहाँ पर अगर हमने पोजीशन बनाया होता तो ये लमसम कितना था, ये 2400 का था, ठीक है। और ये कहाँ तक गया मार्केट, यहाँ से लगातार यहाँ तक गया, ठीक है। और यहाँ अगर प्रॉफिट बुक करते तो 24 से 3000 तक गया ये, यानी कि 600 पॉइंट आप यहाँ पर कैप्चर कर लेते। ये अराउंड 1 महीना के लमसम गया है यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट देखे गया, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा। और अब बोले तो पीछे चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि ये रहा हमारा, ठीक है। अभी जैसे मैं देखिएगा, मैं आपको डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड दोनों दिखाऊंगा। अभी जैसे ये क्या था, हमारा डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, तो ये डाउन ही है। तो बस अब हमें इसको वॉच लिस्ट में रख लेना। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जो रहे ना, उसको वॉच लिस्ट में रखिए कि कब उसके अंदर तीनों का तीनों लाइन ग्रीन हो जाए, जिससे कि अपन लोग इसमें एंट्री मारे। तो देखिए कितना अच्छा ये प्राइस एक्शन बना है। इसके ब्रेकआउट पे एंट्री मारते तो आपको ये लमसम कहाँ तक में ख़रीदारी होता। तो मान लो आपने 2300 में इसको खरीदते और इसको अपने 26 में बेच देते, तो 300 के मार्जिन आप यहाँ पर कमा लेते, ठीक है। तो 300 पॉइंट आप यहाँ पर कैप्चर करते। तो यहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद और मैं आपको दिखाता हूँ इधर का, ठीक है। देखिए ज़रा यहाँ पर, अगर आप फिर से अगर यहाँ पर देखोगे मार्केट यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट किया। हमें यही तो देखना है, नीचे गिरने वाले को देखना है कि वो कब वो ग्रीन हो। अब हमने देखा, देखो ये वाला ग्रीन हो गया, ये वाला ग्रीन, और ये वाला भी ग्रीन, ठीक है। हमें क्या करना था, यहाँ पर ब्रेकआउट पे मान के चलो अगर आप यहाँ एंट्री करे होते तो आपको ये थोड़ा बहुत डरा था, ठीक है। और यहाँ से क्या है कि मार्केट वैसे बुलिश हो चुका है, तो ये रिट्रेसमेंट, मैंने बोला ना, ये रिट्रेसमेंट भी क्या करता है, आपको बहुत ही अच्छा सिग्नल देता है, ठीक है। तो ये जैसे ही आपने मान तो यहाँ पे एंट्री ले लिया होता, तो आप क्या करते यहाँ से और इसमें बोले तो नीचे आने का इंतजार करते कि भाई साहब ये रिट्रेसमेंट करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, और क्वांटिटी ऐड करते तो आराम से यहाँ से आपको 100 पॉइंट तो आराम से ही मिल गया यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए स्टॉक से आपको हर वक्त जो है हमेशा एक जैसा टारगेट नहीं देता है, ठीक है। उसको ढूंढना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो कभी आपको अच्छा प्रॉफिट दे देगा, कभी आपको थोड़ा ही देगा, कभी आपका एसएल हिट कर देगा। तो ये सब चलता रहता है, ये सब पार्ट ऑफ गेम है, ठीक है। चलिए उसके बाद और अगर मैं आपको दिखाऊं मार्केट में, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखिएगा ध्यान से, तो मार्केट में यहाँ ध्यान दीजिए ज़रा, ये वाला रेड हो गया, हमें कुछ नहीं करना है। मार्केट एकदम नीचे ही आया, यहाँ पर देखिए रिट्रेसमेंट किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एंट्री नहीं करना। अगर आप बोले तो चाहते हो एंट्री करना, क्योंकि यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट है, इसके नीचे एसएल डाल के करते भी आप तो आपको यहाँ तक टारगेट मिल जाता, ठीक है।
लेकिन अभी भी मार्केट क्या डाउन ट्रेंड में। अब यहाँ पर क्या कर जो सेफ ट्रेडर है वो यहाँ पर एंट्री मारता है, ये ग्रीन है हमारा, ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है, यहाँ एंट्री मारते, यहाँ प्रॉफिट बुक करते, फिर ये रिट्रेसमेंट में मैंने बोला ये काम करता है, फिर ये रिट्रेसमेंट भी अगर आप एंट्री करते तो यहाँ प्रॉफिट बुक हो जाता आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रेड दे देता। उसके बाद और मैं एक दिन और दिखा देता हूँ एक बार, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टॉक पे आपको दिखाऊंगा। जैसे यहाँ देखिए ज़रा आप, ये क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, रिलायंस का था और नीचे आया, दिन उसके बाद ये ऊपर गया, तो क्या करते इसके ब्रेकआउट पे एंट्री मारते, क्यों, क्योंकि नीचे में ये भी कह रहा है बुलिश है, ये भी कह रहा है बुलिश और ये भी कह रहा है बुलिश। और मार्केट जो यहाँ से क्या मूवमेंट दिया है गाइज, अगर आप देखोगे तो ये 2000 से कितना पॉइंट ऊपर गया है। मैं अगर आपको दिखाऊं, ध्यान से ध्यान दीजिएगा तो ये 2000 से कितना तक गया, ये 2500 तक गया। बताइए 500 पॉइंट आपको दिया है भाई, क्या चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से रिलायंस में आपको सिग्नल देखने को मिला। उसके अलावा अगर मैं आपको जो है नेक्स्ट स्टॉक्स में अगर मैं आपको दिखाऊं तो नेक्स्ट स्टॉक में मैं दिखाता हूँ आपको, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टॉक। एक मिनट में ये इसको ज़रा साफ़ कर लूँ। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट स्टॉक दिखाता हूँ इन्फी का। मैं रेंडमली कोई सा भी स्टॉक उठा रहा हूँ, ठीक है। इन्फी का अगर मैं देखूँ आपको तो यहाँ मैं पहले इसको सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा इन्फी का, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, पहले ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारा। चलिए अब अपन लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं इन्फी में, ठीक है। तो देखिए मान के चलिए इन्फी में अगर आपको करना होता तो मैं पहले अप ट्रेंड में जाने से पहले आपको डाउन ट्रेंड दिखाऊंगा, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें जो भी बोले तो ये क्या बोलते हैं स्टॉक डाउन ट्रेंड में है या अभी अप ट्रेंड में गया ही है तो हमें उसको वॉच लिस्ट में डाल देना है, ठीक है। तो देखिए ये डाउन ट्रेंड में था, मार्केट सब का सब रेड है एकदम से, यहाँ पर कुछ करना नहीं है, हमें वेट करना है। इसमें क्या वेट करना है, इसको ग्रीन होने देना है और ये दोनों लाइन को ग्रीन होने देना है। ये ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट पे मार्केट देखो 1900 के लमसम तक गया था ये, तो कितना 1500 पे अगर आप खरीदे होते तो आपको 400 का मार्जिन यहाँ पर मिला होता। फर्स्ट ट्रेड ये हुआ। और मैं आपको दिखाता हूँ अगेन, चलिए आपको कैसे इन्फी में ट्रेड लेना था। और नेक्स्ट में जैसे यहाँ पर देखिए मैं डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड दोनों साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में, क्यों, क्योंकि ये रेड था और ये भी दोनों रेड है, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, तीनों को ग्रीन होने देना। यहाँ से देखो सिग्नल दे दिया भाई, मार्केट बुलिश हो चुका है भाई साहब, पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही ये इसको ब्रेकआउट देता आप लोग यहाँ एंट्री मारते। मैंने बोला है आपको रिट्रेसमेंट भी ये देता है सिग्नल, तो ये क्या हुआ, नीचे रिट्रेस किया, देन उसके बाद ये यहाँ तक गया, दिख गया आपको 17, यानी कि कम से कम ये 200 पॉइंट का मूवमेंट हमें यहाँ से दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका ट्रेड कामयाब हो जाता। क्या है कि आप बहुत ही अच्छा ट्रेड यहाँ से आप ले सकते हो। ये जो इंडिकेटर है गाइस स्विंग ट्रेड के लिए बेस्ट है, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ से 3-3 कन्फर्मेशन मिल रहा है, तो आप यहाँ से अच्छा खासा पैसा जनरेट कर लोगे। और ऑप्शन में क्या है, थीटा डीके का काफ़ी समस्या होता है, जिसकी वजह से जो है उसमें स्विंग बनाने में भी समस्या हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तो कोई ट्रेड बन नहीं रहा, क्यों नहीं बन रहा, तो भाई हमें पता चल गया, इंडिकेटर कह रहा है कि भाई ये सेलिंग में है, अपने को यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाना। और मैं अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर जितने भी है ये देखिए सब के सब डाउन ट्रेंड में ही आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से जितने भी ये सब के सब डाउन ट्रेंड में, क्योंकि ये सारे लाइन जो है क्या है, रेड है और एक रेड है तो एक ग्रीन भी है, तो ये हमारा साइडवेज मार्केट को दिखाता है। तो हमें यहाँ पर कोई ट्रेड बनाना ही नहीं है, हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद और मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। तो देखिए स्टॉक्स में क्या होता है, आपको ढूंढना पड़ता है, लेबल ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पर आप ये नहीं बोलिएगा कि जहाँ पे वर्क कर रहा है वो आप दिखा रहे हो, ऐसा नहीं है। आप जो है कैश मार्केट में पैसे बहुत आसानी से कमा सकते हो, बस आप सीखिए। ये जो इंडिकेटर है आपको देखो कितना अच्छा से ये ट्रेड दे रहा है। अगर आप यहीं पर देखिए, मैं आपको शुरू से दिखाऊँ, इसी में जो ट्रेंड था यहाँ से देखिए ज़रा, यहाँ से मार्केट जो ट्रेंड था डाउन ट्रेंड में था, अब यहाँ से दिख गया कि भाई ये देखो ग्रीन है ग्रीन है ग्रीन है हो गया है। इसके ब्रेकआउट पे एंट्री मारते तो अगर आप ध्यान से ध्यान दोगे तो देखिए कहाँ तक मार्केट गया, यहाँ जहाँ आपने एंट्री लिया था तो यहाँ से डायरेक्ट मार्केट गया, पता है कहाँ, एकदम यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद एकदम पूरा यहाँ तक गया। आपको डरना भी नहीं है कि भाई मार्केट नीचे आ रहा है या नीचे आ रहा है, क्या करें हम। ये यहाँ से दिख रहा है कि भाई ये रिट्रेसमेंट करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कि जब भी मार्केट नीचे आ रहा है आप इसके अंदर क्वांटिटी को ऐड करो, यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड करो, मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है बुलिश है, ये यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट करेगा, ऊपर ही जाने वाला है। और यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट बुक करते तो आपको पता है कि यानी 700 पे या चाहे मान लो 800 पे बाइंग करते, ये 1300 में आपको बेचते, आप इसको बेचते तो 500 का मार्जिन आपको यहाँ पे मिल जाता। चलिए और अगर मैं आपको दिखाऊँ, अब यहाँ पर देखो मार्केट साइडवेज हो गया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया है। अगर आप ध्यान से ध्यान दीजिएगा तो देखिए ज़रा, ये कोई ग्रीन है तो कोई रेड है, देखो ये वाला रेड हो गया, ये ग्रीन है, तो हमें यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बनाना, कोई एंट्री नहीं बनाना यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना कि देखो मार्केट एकदम बढ़िया से इसके ऊपर में जाके के सस्टेन कर रहा है, ठीक है।
इसके ब्रेकआउट पे एंट्री मारना था और हमें देखो कितना अच्छा टारगेट यहाँ तक का मिल गया। यानी कि अगर आप 1400 में ख़रीदे होते तो 1700 में तो ये आराम से बिका है, तो 437 300 का मार्जिन आपको यहाँ पर आराम से मिल जाता। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्फी का। उसके बाद मैं आपको और स्टॉक्स दिखाता हूँ, मैं कम से कम 5 स्टॉक्स में आपको चेक करके दिखा दूंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्फी का। अब इन्फी के बाद अगर आप लोग और स्टॉक्स की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर TCS का सर्च करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो TCS को अपन लोग देख लेते हैं ज़रा ये कैसे यहाँ पर वर्क करेगा। तो ये रहा अपने पास TCS। ठीक है गाइस, तो TCS को, हाँ ये रहा। चलिए आप पहले क्या करते हैं, इसको पहले सही कर लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर भी चेक करेंगे कि ऐसे सिग्नल काम करता है। ठीक है, तो देखिए मार्केट में मैंने आपको बोला है कि अगर आपको अप ट्रेंड ढूंढना है ना, तो उससे पहले आप जो देखिए चेक कीजिए कि कौन सा बोले तो स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में है, हमें उस, क्योंकि डाउन वाला ही तो ऊपर जाएगा ना। अब जो ऊपर जा चुका है तो वो तो अब उसकी बारी है बोले तो प्रॉफिट बुकिंग का, तो हमें डाउन ट्रेंड वाले को ढूंढना है और ये चेक करना है कि भाई वो कब ऊपर जाएगा, उसके ऊपर नज़र गड़ा के रखना है। ठीक है, तो देखिए ज़रा इसमें क्या करना था, पहले ये मार्केट नीचे आया, क्लियर है। अभी जो मैंने आपको बोला कि हमें डाउन वाले को देखना है ध्यान से, तो गैस मैंने ये इसलिए बोला है क्योंकि स्टॉक्स में बढ़िया कमाई वही बंदा करता है जो एकदम से बॉटम पे बाय करे, समझ रहे हो ना। और बॉटम पे वही बंदा बाय कर सकता है जो गिरते हुए मार्केट को एकदम आंख गड़ा के देखता रहे, समझ रहे हो ना। जो बंदा आंख गड़ा के देखता रहेगा गिरते हुए मार्केट को, वही बंदा पैसे बॉटम में बाय करके टॉप पे बेच सकता है। ठीक है, क्योंकि जो मार्केट गिरा है तो अब उसकी क्या है, ऊपर जाने की बारी है। अब जो ऊपर जा चुका है उसको नीचे आने की बारी है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, मार्केट नीचे आया क्योंकि हमें ये बता दिया है, यहाँ पर ये बता दिया कि भाई ये डाउन ट्रेंड में जाएगा। अगर मान के चलो अगर आप ये इंडिकेटर नहीं लगाए होते तो यहाँ पर क्या करते, यहाँ पर आप यही करते कि भाई कहते हैं देखो भाई यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर बाय करने का कोशिश करता, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर बाय करने की कोशिश करता है कि नहीं। तो कितना परेशानी होता उसको, उसका एसएल हिट होता जाता और कितना दिन होल्ड करता। तो इंसान को जब ये मार्केट होल्ड करता है तो वो परेशान होकर के अपना पोजीशन काट लेता है, देन उसके बाद मार्केट जाता है ऊपर। तो इन सारी चीज़ों से बचना है तो हमें क्या करना है भाई, ये मार्केट बता रहा है मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में, हमें इसमें कोई एंट्री नहीं लेना, बस वेट करना है कि भाई ये तीनों जो है शॉर्ट टर्म, मिडल टर्म और लॉन्ग टर्म, तीनों को ग्रीन होने दो। ये रहा अपने पास, ये ऊपर गया। अगर आपने इस कैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री मारे होते तो कोई बात नहीं, मार्केट यहाँ रिट्रेसमेंट करके ऊपर ही गया, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेते। सबसे पहला ट्रेड हुआ आपका ये। ठीक है, उसके बाद और मैं आपको पीछे ले जा करके दिखाऊँ तो आप वहाँ पर कैसे काम करते। देखिए मार्केट पहले क्या हुआ, ये नीचे गिरा, नीचे गिरा, आपको दिख रहा है ये रेड है, तीनों का तीनों रेड है। अब हमें वेट करना है, यहाँ पर तीनों को ग्रीन होने दो। ये भी ग्रीन हो गया, ये वाला भी ग्रीन हो गया, ये वाला भी ग्रीन हो गया। अब क्या हुआ कि ये ऊपर जाके रिटेस्ट किया, यहाँ गया, ये इसके ब्रेकआउट पे एंट्री मारते, मार्केट यहाँ तक गया। ठीक है, ये पुल बैक किया, पुल बैक पे आप एंट्री मारते, यहाँ गया, फिर पुल बैक किया, फिर यहाँ गया। ठीक है, तो कितने बार किया है, 1-2 टाइम्स किया ये पुल बैक। अब तीसरी बार में तो निकल ही जाओ। ठीक है, क्योंकि वो फिर नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर भी आप क्या करते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लिया। मान के चलो आप पुल बैक पे नहीं एंट्री करते, पूरा का पूरा माल यहीं पे खरीद लेते आप, तो क्या हो गया, आपको थोड़ा दिन यहाँ पर परेशान करके फिर फाइनली आपको ये प्रॉफिट ही देता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप जो है मंथ के लास्ट में प्रॉफिटेबल ही रहोगे। क्लियर बात, तो ये हो गया आपका। उसके बाद और मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए डाउन के बाद ही मैं आपके साइड जाऊंगा। मार्केट डाउन है, अब क्या हो, मार्केट यहाँ पर टाइम बिता रहा है, हमें यहाँ पर नहीं घुसना। क्यों, अगर मान के चलो ये इंडिकेटर नहीं होता तो क्या करता है लोग कि भाई यहाँ पर सपोर्ट है, एंट्री मार लेते हैं। ठीक है, एंट्री मार लेते तो आपको ये कितना दिन होल्ड करवा के रखा है, देख रहे हो। क्यों, क्योंकि ये मार्केट साइडवेज है, ये हमें इंडिकेटर बता रहा है, कोई ग्रीन है कोई रेड है, तो हमें अपने को यहाँ पर ट्रेड करना ही नहीं है। ठीक है, तो हमें कहाँ पर ट्रेड करना है गैस, तो वो ट्रेड जो अपने को करना है यहाँ करना है। देखो ज़रा, ये ग्रीन हो गया, यहाँ पर ये तीनों ग्रीन हो गया, इसके ब्रेकआउट पे अपने को एंट्री करना था, लेकिन क्या मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट के लिए आया, उसके बाद फिर से ये ऊपर गया, तो यहाँ प्रॉफिट करके या चाहे यहाँ प्रॉफिट करके आराम से निकल जाना था। ठीक है, तो ये हो गया आपका। एंड देन उसी तरह से इधर भी आपको बहुत सारा, यहाँ तो देखिए पूरा डाउन ट्रेंड में ही, अपने को यहाँ पर कोई ट्रेड ही नहीं करना है, यहाँ कोई ट्रेड नहीं करना। फिर यहाँ देखो जरा कितना अच्छा ट्रेड बना है, वाह, यहाँ पर देखो तो गैस कितना मस्त ट्रेड बन रहा है। ये इंडिकेटर गजब का है, आपको अच्छा जो है कोई भी बोले तो स्टॉक बहुत आसानी से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखो तीनों का तीनों क्या है, यहाँ पर ग्रीन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर एंट्री मारते तो यहाँ तक आप आसानी से प्रॉफिट बुक कर लेते 4000 पे। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए मार्केट साइडवेज है, हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर तीनों का तीनों यहाँ पर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अब यहाँ पर क्या, इसके ब्रेकआउट पे एंट्री मारते और ये आपको टारगेट मिल जाता।
तो ये जो इंडिकेटर है गैस आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगा, आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं अब आपको नेक्स्ट स्टॉक भी दिखा देता हूँ जो कि लास्ट स्टॉक होगा, क्योंकि मैंने 3 हो गया यहाँ तक। एक और स्टॉक दिखा देता हूँ, उसके बाद आप उसको खुद जा कर के आप चेक कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ये, ठीक है। उसके बाद एक और स्टॉक है अपने पास, वो एल टीम करके लिखा हुआ है, तो मैं पहले उसको सर्च कर लेता हूँ और उसके बाद मैं अपने, हाँ ये रहा, बोले तो LTI में जो भी है लिखा। चलो तो आप लोग पहले इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये रहा। हाँ अब आप लोग इसको भी चेक कर लेते हैं। मैंने रैंडमली कोई भी स्टॉक उठा रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर कोई पहले से सिलेक्ट करके नहीं रखे हुआ है, ठीक है। अब देखो जाए यहाँ पर मान के मैंने इसको ले लिया, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में ये दिखा रहा है, ये भी ग्रीन है, रेड है, पूरा का पूरा रेड हो गया, मतलब भाई ये खतरनाक वाला बेयरिश, अपने को कुछ नहीं करना। अब जरा ध्यान से ध्यान दीजिएगा, देखो ये भी ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन हो गया। अब मार्केट यहाँ रिट्रेसमेंट करके ये किसी भी कैंडल पे आप एंट्री मार लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि सब ग्रीन है, तो आपको यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। कम से कम अगर आपने ये 5200 पे ख़रीदा होता ना इसको, तो कहाँ बोले तो 600 पे अगर आप बेचे होते 5600 पे, तो कितना का 400 का प्रॉफिट होता। भाई बहुत है ये 400 रुपया, पता है आपको, वो भी कितने कम दिनों में मिल जाता, ठीक है। तो आपका ये प्रॉफिट हो गया। उसके बाद अगेन मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए ज़रा मार्केट क्या है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर नीचे आया, ये भी क्योंकि रेड है, यहाँ पर ये ग्रीन है, तो ये रेड ग्रीन में अपने को कुछ नहीं करना, ये पूरा जो नहीं साइडवेज टाइप का, इधर कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ से ये ग्रीन ये ग्रीन ये ग्रीन मार के यहाँ सस्टेन किया, इसके ब्रेकआउट पे एंट्री मारते, यहाँ आप आ जाते, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ, 5600 पे था, 62 पे गया, तो कितना 4 2 6 600 के लमसम का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो, तो वो भी कितने कम दिनों में, ठीक है। और एक और मैं मज़े की बात आपको बताऊँ, आप कभी भी छोटे मोटे स्टॉक्स में एंट्री मत करना, आप ऐसे स्टॉक्स में एंट्री करना जिसका कीमत कम से कम 2000 रुपया हो या 2000 से ऊपर का हो, ठीक है। ऐसे स्टॉक्स को अगर आप सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको प्रॉफिट बहुत कम टाइम में दे देगा। अगर आप सस्ते स्टॉक्स को लोगे 300-400 वाले को, तो वो आपको ज़्यादा दिन लेता है और बहुत कम प्रॉफिट देता है। महंगा स्टॉक से हमेशा काम कीजिए अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो, ठीक है। चलिए उसके बाद और अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए यहाँ पर भी एक ट्रेड बन रहा है, यहाँ पर भी ट्रेड बन रहा है। देखिए ये तीनों का तीनों क्या है, ग्रीन है हमारा। यहाँ पर ये मार्केट रुका और ये ऊपर गया, प्रॉफिट लेके निकल जाते, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट लेने का सबसे आसान तरीका ये भी है कि जब इसका लॉन्ग ट्रेंड वाले में से जब ज़्यादा डिस्टेंस हो जाए ना, तो अब यहाँ पर निकलने की कोशिश क्या करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ से समझ जाओ कि अब जो है इसमें क्या स्टॉक्स का पोटेंशियल ख़त्म हो चुका है, अब वो नीचे ही आएगा। अपने को यहाँ पर कुछ नहीं करना। देखो ये पूरा साइडवेज मार्केट है, कितना परेशान करता है यहाँ पर लोगों को, ठीक है, खामखा में घुस जाता है। लेकिन ये इंडिकेटर बता रहा है कि भाई ये रेड है, कोई ग्रीन है, ये ट्रेड वाला जोन है ही नहीं, अपने को इसमें कुछ करना ही नहीं है, छोड़ दो इसको, जाने दो, किसी और ट्रेड को आप ढूंढिए, ठीक है। उसके बाद देखो, और ये देखो कितना डाउन ट्रेंड में है ये, ठीक है। चलिए अपन लोग चेक करते हैं और पीछे का, तो देखिए गैस यहाँ पर कितना मस्त ये दे रहा है आपको। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, उसके बाद अपन लोग चेक करेंगे। देखिए ज़रा यहाँ पर मार्केट में अगर आप ध्यान से ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ये साइडवेज टाइप का, क्योंकि ये रेड है ये ग्रीन है, तो ये पूरा यहाँ से जो है मार्केट आपका क्या है, साइडवेज टाइप का है। तो अब ये क्या हुआ यहाँ पर, ये यहीं से हमें पता चल गया कि ये ग्रीन है पूरा का पूरा, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ है ना, यहाँ एंट्री मारते तो आपको देखो कितना बड़ा टारगेट मिल जाता, ठीक है। तो यहाँ से आप मान के चलो, आपने 4500 पे अगर आप एंट्री किए होते तो आप कितने पे निकलते पता है, 7000। यहाँ पर आप आसानी से प्रॉफिट बुक कर सकते थे यहाँ तक, ठीक है। अब वैसे भी अपने को डरना था नहीं, ये नीचे रिट्रेसमेंट करके फिर से ऊपर ही गया, क्योंकि हमें बता रही है कि ये बुलिश है मार्केट, यहाँ रिट्रेसमेंट करके ऊपर ही जाना है इसको, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आया होगा कि ये स्विंग ट्रेड के लिए ये इंडिकेटर कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। आप लोग इस इंडिकेटर के हेल्प से बहुत ही आसानी से स्विंग ट्रेड में अच्छा खासा पॉइंट निकाल सकते हो। मैंने तो 100 पॉइंट बोला था, मैंने इतना ही लेके चला था, लेकिन ये आसानी से 200 से लेकर के 400 500 तक का अपने को पॉइंट्स दे देता है, और बहुत ही अच्छे से दे देता है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप कभी भी जो है ना 400-500 वाले स्टॉक्स को मत उठा लेना। आप हमेशा 2000 हो गया या 2000 से ऊपर वाले ही स्टॉक्स को उठाओगे, तो वो अच्छा प्रॉफिट देता है, ठीक है। तो आप सस्ता वाला स्टॉक्स के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि आप सस्ता वाला स्टॉक भले आप 10 खरीद लो, लेकिन महंगा वाला स्टॉक्स अगर आप एक ही खरीदते हो ना, वो आपको सारा प्रॉफिट दे करके चला जाएगा। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेगा। मैं इसीलिए अभी जो भी मैंने स्टॉक्स आपको बताया ना, वो सारे ही स्टॉक्स महंगे हैं, ठीक है। वो कोई भी ऐसा स्टॉक्स नहीं है जो 2000 से नीचे का, वो सब के सब 2000 से ऊपर का ही है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को गाइस ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया कि इसमें किस तरह से स्विंग ट्रेड आप ले सकते हो,
तो अगर आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।